यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की लेस्बियन स्टोरी मोटिवेशनल और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। ये स्टोरी सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत मोटिवेट भी होगे। तो यह वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार जल्दी से वो रेड वाला बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टोरी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है संस्कृति। संस्कृति अभी 12th क्लास में पढ़ती है और इसकी उम्र 18 साल है। संस्कृति पढ़ाई से लेके बाकी और भी खेल कूद में बहुत आगे है। इसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और ये फुटबॉल स्टेट लेवल तक खेल चुकी है। संस्कृति को फुटबॉल खेलने का इंस्पिरेशन अपने पापा से मिला। संस्कृति के पापा अपनी जवानी में एक बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, लेकिन संस्कृति के जो दादाजी थे उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि संस्कृति के पापा फुटबॉल प्लेयर बने। संस्कृति के दादाजी का मानना था, मतलब उनका कहना था कि उनके जो बेटे हैं यानी कि संस्कृति के पापा, वो कोई गवर्नमेंट जॉब ले ले और अपनी लाइफ सेट करे। और ऐसा ही हुआ। संस्कृति के दादाजी बार बार संस्कृति के पापा पे प्रेशर बनाते थे, जिस वजह से संस्कृति के पापा ने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया और संस्कृति के पापा ने रेलवे में जॉब कर ली। फिर उन्होंने 3 महीने के बाद एक औरत से शादी कर ली। जब उन्होंने शादी की तो उसके 9 महीने के बाद उनको एक बेटी हुई, लेकिन संस्कृति के पापा चाहते थे कि उनको कोई बेटा हो। वो बेटा इसलिए चाहते थे क्योंकि उनको अपने सपने अपने बेटे में डालने थे, क्योंकि उनका जो सपना पूरा नहीं हुआ वो चाहते थे कि उनका सपना उनका बेटा पूरा करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2.5 साल के बाद संस्कृति पैदा होती है और वो भी एक लड़की ही थी। 2 बेटियां होने के बाद संस्कृति के पापा समझ जाते हैं कि चाहे लड़की हो या लड़का, सपने तो कोई भी पूरा कर सकता है। और वो अपने दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश थे। और संस्कृति और उसकी बड़ी बहन में दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते थे। जैसे जैसे संस्कृति बड़ी होती गई वैसे वैसे संस्कृति के पापा ने संस्कृति को खुद से ही फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और अब संस्कृति का एडमिशन एक फुटबॉल क्लब में हो चुका है और संस्कृति वहीं से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही है। अब संस्कृति को पापा का सपोर्ट तो मिल ही रहा था और अपने पापा के सपोर्ट के वजह से संस्कृति को बहुत अच्छे अच्छे गेम खेलने को मिलते थे। संस्कृति अपने से सीनियर लड़कियों के साथ भी फुटबॉल खेला करती थी और इसकी इजाज़त संस्कृति के सिवा किसी को नहीं मिलती थी। सीनियर गर्ल्स ही खुद संस्कृति को अपने साथ खेलने के लिए बुलाती थी, क्योंकि भले ही चाहे संस्कृति की उम्र कम हो लेकिन उसका जो खेलने का एक्सपीरियंस था वो बहुत था। संस्कृति जब भी अपने सीनियर्स के साथ खेलती थी तो उसे हर रोज कुछ ना कुछ नया खेलने को और सीखने को मिलता था। संस्कृति के पापा संस्कृति में अपनी झलक देखते थे और वो सोचते थे कि जो मेरे साथ जवानी में हुआ है वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। और जब भी संस्कृति को टूर्नामेंट के लिए बाहर जाना पड़ता था तो फुटबॉल क्लब सारी अरेंजमेंट करता था, मतलब जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको कहाँ रहना है वो सब अरेंजमेंट वो क्लब करती थी। और ऐसे ही फुटबॉल की वजह से संस्कृति को 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए हमेशा घर से बाहर रहना पड़ता था। संस्कृति के पापा संस्कृति को सपोर्ट करते और कहते कि बेटा ये जो तुम सेक्रीफाइस कर रही हो ना, यही तुम्हें आगे चल के कामयाब बनाएगी। संस्कृति के पापा को संस्कृति पे बहुत भरोसा था, जिस वजह से वो अकेले ही संस्कृति को टूर्नामेंट में जाने देते थे। उनको लगता था कि हमारी बेटी बहुत ही समझदार है, वो अकेले अपना ध्यान रख सकती है। एक बार ऐसे ही टूर्नामेंट होता है और ये टूर्नामेंट अम्बाला में था। जब संस्कृति वहां जाती है तो वो जम के खेलती है और बहुत ही शानदार तरीके से खेलती है। और उसके खेलने का तरीका देख सब लोग पागल हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र की लड़की इतने अच्छे से कैसे खेल सकती है। और उसको खेलता देख बहुत सारे लड़के लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है। और उसी लड़की में से एक लड़की थी जिसका नाम था रोशनी। और रोशनी तो संस्कृति को खेलता देख उस पर तो कतई फिदा हो जाती है। रोशनी भी एक फुटबॉल प्लेयर थी और वो एक लेस्बियन गर्ल थी। रोशनी एक लेस्बियन है ये बात उसे पता है और वो बहुत ही ओपन माइंडेड है। वो किसी भी चीज़ को अपने दिल में दबा के नहीं रखती। जो उसके दिल में होता है वही बात उसके जुबान पे होती है। संस्कृति का जब गेम खत्म हो जाता है तो रोशनी संस्कृति के पास आती है, उससे हाथ मिलाती है, उससे हाय हेलो करती है। संस्कृति भी उसे हाय हेलो करती है, लेकिन रोशनी उस संस्कृति से बात करना चाहती थी लेकिन संस्कृति उसे इग्नोर करती है, क्योंकि संस्कृति को खुद नहीं पता था कि वो एक लेस्बियन है। उसे तो बस कभी कभी गर्ल्स के प्रति अट्रैक्शन हो जाता था, लेकिन वो इन सब बातों को अभी तक इग्नोर करते आ रही है। और वैसे भी संस्कृति पढ़ाकू लड़की थी, उसे ये प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। संस्कृति को क्या ही पता था कि ये प्यार मोहब्बत में और संबंध बनाने में क्या ही मजा आता है।
रोशनी बहुत मज़ाकिया भी थी, बहुत ही मुँहफट थी। मतलब कि जो रोशनी से बात नहीं भी करना चाहता था, वो भी उससे भी रोशनी बात कर लिया करती थी। अगला मैच रोशनी की टीम से ही होने वाला था और रोशनी गेम भी खेल रही थी और वो संस्कृति को भी ताड़ी जा रही थी। और इस बात को संस्कृति नोटिस करती है कि रोशनी उसे स्टक कर रही है और रोशनी की इन सब हरकतों से संस्कृति बहुत ही इरिटेट हो रही थी, क्योंकि अब उसे उससे बहुत ही गुस्सा आने लग गया था। संस्कृति कहती है, ये लड़की कर क्या रही है, अभी मेरे से हाथ मिलाई और अब मुझे घूर घूर के देख रही है, मुझे स्टॉक कर रही है ये। इन सब बातों से इरिटेट होकर संस्कृति बाथरूम चली जाती है हाथ और मुंह धोने के लिए। उसका पीछा करते करते रोशनी भी चली जाती है बाथरूम में। बाथरूम में कोई भी नहीं था, सिर्फ 2-3 ही लड़कियां थी। इसीलिए संस्कृति अपनी जर्सी यानी कि अपनी टी शर्ट उतार देती है और उसको टी शर्ट उतारता देख रोशनी देख लेती है और वो जो उसे जब देखती है तो वो बिल्कुल कुछ समय के लिए रोशनी ठहर जाती है। संस्कृति रोशनी को देख लेती है और वो रोशनी के पास जाती है, उससे कहती है, तुम्हारी दिक्कत क्या है यार, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो, मुझे खा जाओगी क्या। रोशनी तो मुंहफट थी, तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें खा जाऊंगी अगर तुम इजाज़त दो। उसकी ये बात सुन के संस्कृति को गुस्सा आता है और संस्कृति उसे एक मुक्का मारने की कोशिश करती है। वो कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है, क्योंकि नीचे साबुन और पानी गिरा हुआ था, जिस वजह से उसका पैर फिसलता है और उसको गिरने से रोशनी बचा लेती है। अब संस्कृति पूरी तरह से रोशनी की बाहों में थी और रोशनी तो थी बेशरम, तो वो संस्कृति को लगे हाथ चूम लेती है। चूमते हुए वो संस्कृति को कहती है कि तुम इजाज़त दो तो कुछ दवा भी दूँ। उसकी ये बात सुन के संस्कृति को थोड़ी सी शर्म आती है और वो खुद को छुड़ाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। जाते जाते संस्कृति सोचती है कि ये लड़की कितनी अजीब है, इसने मुझे किस किया, ये बात मुझे अजीब क्यों नहीं लगी, ये बात मुझे अच्छी क्यों लगी। ये फर्स्ट किस संस्कृति की थी और ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी ये किस, लेकिन ज़्यादा बुरी भी नहीं थी। अगले दिन फिर मैच था और जब संस्कृति ग्राउंड में जाती है वो देखती है कि उसके अपोजिट टीम में रोशनी है और जब रोशनी संस्कृति को देखती है तो वो आंखों ही आंखों में उससे फ्लर्ट करती है। वो लगातार बार बार बस संस्कृति को घूरी जा रही थी। गेम स्टार्ट होता है और बार बार रोशनी संस्कृति को छू रही थी। वो पीछे से आके उसको टच करती और बोलती, माफ़ कर दो, गलती से हो गया, मैं तो बॉल को टच कर रही थी। और एक बार तो रोशनी हद ही कर देती है, वो तो कतई संस्कृति के ऊपर ही गिर जाती है और कुछ दवा भी देती है, फिर कहती है मुझे माफ़ करना, मेरा पैर फिसल गया था। फिर संस्कृति अपने ऊपर से रोशनी को हटाती है और वो गेम खेलती है, लेकिन अब मैच में उसका मन नहीं लग रहा था, मतलब वो फोकस नहीं कर पा रही थी। जब भी संस्कृति बॉल के पास जाती, सामने उसकी रोशनी खड़ी हो जाती थी और उसको देख के संस्कृति डर जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अब ये क्या करेगी। ऐसे ही टच करते करते मैच खत्म हो जाता है। मैच खत्म होने के बाद संस्कृति सीधा रोशनी के पास जाती है। संस्कृति बहुत ही गुस्से में थी। वो रोशनी से कहती है कि सुनो, तुम्हारी दिक्कत क्या है, कल जो तुमने मेरे साथ किया, चलो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आज जो तुमने किया उस वजह से मैं गेम में फोकस नहीं कर पाई। तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है क्या, तुम थोड़ी सी पागल हो क्या, एड़ी हो क्या तुम। और वहाँ ग्राउंड में मेरे ऊपर गिरी तो गिरी, लेकिन तुमने कुछ दबाया क्यों, अगर कोई देख लेता तो क्या समझता। और मुझे पता है कि तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी, मुझे सब समझ आता है। संस्कृति अब और गुस्से में कहती है कि सुनो, अब मेरे से दूर रहना, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगी तुम उसे कभी फेस नहीं कर पाओगे, समझी। संस्कृति कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है और मैं गुस्से में क्या क्या कर सकती हूँ। रोशनी हंसते हुए कहती है कि अच्छा, कितना भयानक है तुम्हारा गुस्सा, जरा दिखाना। तो फिर अब संस्कृति गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम ना मेरे से दूर रहो और मुझे अब तुमसे कुछ नहीं कहना, बस मेरे से दूर रहो। रोशनी उसे फिर छेड़ती है तो संस्कृति गुस्से में कहती है कि सुनो, तुम जो भी हो ना मेरे से दूर हो, वरना मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगी। उसकी बात सुन के रोशनी हंसते हुए कहती है कि अच्छा, अभी तक कितनी लड़कियों को तुमने प्रेग्नेंट किया है और तुम लड़की हो के लड़की को प्रेग्नेंट कर दोगी, अच्छा अभी अभी करोगी क्या प्रेग्नेंट। रोशनी तो थी ही मुंहफट और बदतमीज, तो वो अपने शॉर्ट्स को नीचे, मतलब धीरे से नीचे करते हुए कहती है कि लो मैं खोल रही हूँ, चलो करो ना प्रेग्नेंट मुझे। उसको शॉर्ट्स खोलता देख संस्कृति का गुस्सा अब पानी बन जाता है। मतलब अब संस्कृति को फीलिंग आ जाती है, क्योंकि उसके सामने कोई ऐसे रोमांटिक तरीके से कुछ उतार रहा था जिसे देख के संस्कृति को तो अब पूरी तरह से फीलिंग होती है और उसकी जो पसीने, उसकी बॉडी से जो पसीने आ रहे थे वो हट जाते हैं और उसकी बॉडी में हीट आने लगती है।
मतलब कि संस्कृति ने थोड़ा सा ही देखा और उसकी बॉडी गर्म होने लगी। संस्कृति को अब गुस्सा तो नहीं आता, उसे हंसी आती है और वो हंसते हुए कहती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ यार, वरना झूठ का मेरा ना हाथ वाथ उठ जाएगा तुम पे। तभी पीछे से रोशनी को कोई बुला लेता है और रोशनी हंसते हुए संस्कृति के गालों को टच करते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद संस्कृति छत पे जाती है और अकेले ही टहल रही होती है। छत पे कोई भी नहीं था, पूरा सुनसान था। संस्कृति के साथ आज दिन में जो भी हुआ वो उन सब बातों को याद करती है, मुस्कुराती है और थोड़ा गुस्सा भी होती है। फिर तभी कुछ देर के बाद रोशनी वहाँ पे टपकती है। जब संस्कृति उसे देखती है वो कहती है कि ओह गॉड, तुम अभी भी मेरे पीछे आ गई। रोशनी कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे आ गई क्योंकि देखो ना, यहाँ पे तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। और तुम सुबह क्या कह रही थी, कुछ प्रेग्नेंट वाली बात कर रही थी ना, अभी यहाँ पे हो सकते हैं। संस्कृति में रंग में भंग मिलाते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है, करते हैं ना जो मैंने कहा था, चलो उतारो, तुम कुछ उतार रही थी सुबह। रोशनी कहती हाँ हाँ मैं सब कुछ उतारूंगी, लेकिन पहले एक किस दो मुझे, क्योंकि सब कुछ करने से पहले ही किस करना चाहिए ना। तो संस्कृति भी गुस्से में उसको अपनी बाहों में खींचती है और गुस्से से उसे किस कर लेती है, वो भी लिप टू लिप। पता नहीं दोस्तों ये कैसा प्यार है, गुस्से में भी सब कुछ हो रहा है। अब संस्कृति को बहुत मज़ा आता है और वो गर्म होने लगती है, इतनी गर्म हो जाती है कि उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है। फिर रोशनी भी संस्कृति को अपनी बाहों में पकड़ लेती है और वो भी उसको किस करती है, वो भी बहुत ज़ोरदार, और ये बहुत ही पैशनेटिक किस था। फिर रोशनी कहती है कि बस किसी करते रहोगे क्या, और तुम जो कुछ कह रही थी वो नहीं करोगी। तो संस्कृति उसे कहती हाँ क्यों नहीं, चलो अब तुम नीचे लेट जाओ, और वो नीचे सो जाती है बिल्कुल हाथ वाथ फैला के। संस्कृति को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, वो भी इतनी जल्दी। तो वो अब अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि संस्कृति ने नीचे बहुत कुछ बोला था, इसीलिए वो रोशनी के ऊपर आती है और उसके जैसे कि उसने एक वीडियो में देखा था वैसे वैसे उसके साथ सब कुछ करती है। संस्कृति रोशनी के नेक पे किस नहीं करती, वो उसके टांगों से शुरू करती है सब कुछ करना, उसके टांगों पे किस करती है और धीरे धीरे ऊपर आती है। रोशनी के लिए ये नई बात नहीं थी, तो वो पूरा कोऑपरेट करती है। वो जो भी संस्कृति उसके साथ करती है उसे करने देती है और उसे बताती भी है कि ऐसे करो वैसे करो। संस्कृति टांगों पे किस करने के बाद ऊपर आती है, ऊपर आके वो वहाँ पे चूमती है, तो रोशनी उसे बताती है चूमो मत, वहाँ पे कुछ और करो। तो संस्कृति ने जैसा कि एक वीडियो में देखा था तो वो वैसे ही करती है, वहाँ पे वो हाथ फेरती है, रोशनी को बहुत मज़ा आता है। फिर रोशनी कहती है कि वहाँ पे अपना मुंह भी फेरो, और संस्कृति ऐसा ही करती है, वो वहाँ पे मुंह फेरती है, वहाँ पे किस करती है और चूमती है और फिर ऊपर आती है, धीरे धीरे वो नाभि को चाटती है और ऊपर जाके वो सब कुछ करती है, उसके होठों को चूमती है। होठों को चूमते चूमते संस्कृति सोचती क्यों ना इससे बदला लिया जाए, क्योंकि रोशनी ने उसके साथ बहुत बदतमीज़ी की थी, तो इसीलिए संस्कृति जब उसको लव बाइट देती है तो वो बहुत तेज़ काट लेती है और वहाँ से थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है। संस्कृति फिर हंसने लगती है, तो रोशनी इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती क्योंकि उसे पता था कि प्यार में तो ये सब चलता ही है, लेकिन संस्कृति ये प्यार में नहीं, ये गुस्से में कर रही थी। फिर संस्कृति उससे कहती है कि और बताओ, और आओगे मेरे पीछे, है अगर आओगे ना ऐसे ही काटूंगी मैं, तो प्लीज़ मेरे पीछे मत आना। तो रोशनी हंसते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी, अब तुम मेरे पीछे आओगी, और जो आज हमने किया है ना ये तुम मुझसे हर रोज़ मांगोगी और मेरे पास आके गिड़गिड़ाओगी और बोलोगी कि चलो ना वो सब करते हैं। अब संस्कृति रोशनी से दूर हट जाती है और जब वो ठंडी पड़ जाती है तो उसे गिल्ट होने लगता है, वो सोचती है कि ये सडनली जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रोशनी अपने कपड़े पहनती है, कपड़े पहनते हुए वो संस्कृति को देखती है और कहती है कि और बताइए मैडम जी कैसा लगा, मज़ा आया क्या। मज़ा तो आया ही होगा, और साथ में सारी तुम्हारी गर्मी भी तो उतर गई, और अब तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है या मुझ पे प्यार आ रहा है। संस्कृति कहती है कि रोशनी ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने कितनी लड़कियों के साथ ये सब किया है। तो रोशनी को लगता है कि क्या फिजूल क्वेश्चन है यार, और वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। रोशनी कहती है कि बात ही करनी है तो वैसे दूर से क्या बात करनी, आओ मेरे बाजू में बैठ जाओ, दोनों हाथ पकड़ के बात करते हैं और रोमांटिक बातें करेंगे। यार ये क्या फिजूल के क्वेश्चंस पूछ रही हो। संस्कृति कहती है कि प्लीज़ जो मैंने तुमसे पूछा है ना वो बताओ। तो फिर रोशनी कहती है क्या करोगी जान के मैंने कितनों के साथ किया है कितनों के साथ नहीं किया है। तो संस्कृति कहती है मुझे इसलिए जानना है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और क्या तुम्हारा भी ये फर्स्ट टाइम था। रोशनी उसकी बात सुन के खामोश हो जाती है, फिर वो गहरी सांस लेती है और कुछ देर के बाद कहती है कि तुम पहली हो जिसने मेरे से ये सवाल पूछा है। फिर रोशनी संस्कृति का हाथ पकड़ती है और अपने पास्ट के बारे में, मतलब अपने बारे में जानकारी वो संस्कृति को देना चालू करती है। वो कहती है कि
जब मैं बचपन में छोटी थी तो अपने पड़ोस की लड़कियों के साथ घर घर खेला करती थी, और तब मैं बच्ची थी ना, इसलिए मैं बहुत नादान थी, मुझे कुछ अता पता नहीं था। तो मैं खेल खेल में ही उन लड़कियों को किस कर लेती थी, और ये किस उन लड़कियों को अच्छी लगती थी। वो लड़कियां भी बदले में मुझे किस करती थी। लेकिन एक दिन जब मैं एक लड़की को किस कर रही थी तो तभी मोहल्ले की बड़ी लड़कियों ने हमें किस करते हुए देख लिया। अब मैं तो बच्ची थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, और लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे लड़कियाँ अच्छी लगती है। जब उन दो बड़ी लड़कियों ने देखा तो उन्होंने मेरे घर वालों को बता दिया, और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा। फिर मैं बड़ी हो गई और मुझे अपने बारे में सब कुछ पता चला, और जब से मैंने फ़ुटबॉल खेलना चालू किया है तब से तो मुझे हर चीज़ की नॉलेज हो गई है, और अब तो मैं हर चीज़ में प्रोफेशनल बन चुकी हूँ। और मुझे एक लड़की से प्यार भी हुआ था, लेकिन वो लड़की भी ख़त्म निकली, उसने बस मेरा यूज़ ही किया। और जब से वो मुझे छोड़ के गई ना, मैं भी बहुत बदतमीज़ हो गई। और हर बुरे इंसान के पीछे एक वजह होती है, वो बचपन से बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरे बना देते हैं। और मुझे पता है कि मैं बहुत बदतमीज़ हूँ, बहुत ही कैरेक्टर लेस भी हूँ, क्योंकि मुझे सभी लड़कियाँ अच्छी लगती है। मैं सबके साथ सब कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी ना, समझो ना मैं ऐसी क्यों बनी हूँ। वो लड़की मुझे क्या छोड़ के गई, मुझे तो प्यार से भरोसा ही उठ गया, और अब मैं भी दुनिया की तरह बन चुकी हूँ। और अब मेरी लाइफ में सिर्फ मज़े ही मज़े, कोई भी दुख दर्द नहीं है। रोशनी कहती है कि तुम्हें पता है हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, वो तो या लेस्बियन है, या फिर गे है, या फिर बाईसेक्सुअल है, और बात करें स्ट्रेट की तो वो एक भी नहीं है। और ये हाल तो हर जगह है, सब लोग कहते हैं मैं स्ट्रेट हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर या तो वो बाईसेक्सुअल होते हैं या फिर वो लेस्बियन होते हैं, लेकिन सब अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। संस्कृति कहती है अच्छा रोशनी तुम क्या हो, तुम बाईसेक्सुअल तो नहीं हो ना, क्योंकि मुझे बाईसेक्सुअल पसंद नहीं है। तो फिर रोशनी उसे कहती है कि पागल हो गई हो क्या, बाईसेक्सुअल होने में क्या ख़राबी है, और मैं नहीं हूँ बाईसेक्सुअल, मैं लेस्बियन हूँ। और जो लोग बाईसेक्सुअल होते हैं तो उसमें क्या ख़राबी है यार, सबको हक है वो कुछ भी बने। फिर संस्कृति कहती है कि अच्छा मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार, मैंने भी तो तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया, मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या हूँ, क्या मैं लेस्बियन हूँ या फिर मैं स्ट्रेट हूँ। तो रोशनी कहती है तुम कुछ भी हो, लेकिन तुम स्ट्रेट तो बिल्कुल नहीं हो। रोशनी उसे कहती है कि अच्छा तुम्हें मेरे साथ करके कैसा लगा। तो फिर संस्कृति कहती है अभी तो बताया, मुझे बहुत मज़ा आया, बिल्कुल जन्नत जैसा फील हुआ। फिर रोशनी कहती है अच्छा संस्कृति क्या तुमने ये सब किसी लड़के के साथ किया है। तो संस्कृति कहती नहीं नहीं, लड़कों के साथ तो मुझे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती, मैं जब भी किसी लड़के को देखती हूँ ना, मेरा मन करता है उनके मुंह पे फुटबॉल मार दूँ। उसकी बात सुन के रोशनी हंसते हुए कहती है कि चलो अब तो ये बात कंफर्म हो गई कि तुम एक लेस्बियन ही हो। तो संस्कृति कहती अगर मैं लेस्बियन हूँ तो मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं हूँ, मतलब तुम जैसे किसी भी लड़की को देखती हो तुम्हारा मन करता है उसके साथ करूँ कुछ भी, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी मन नहीं करता। रोशनी उसकी बात सुन के हंसने लगती है, वो कहती है अरे पागल, मेरा तो दिल टूट चुका है यार, और ये प्यार मोहब्बत में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे तो बस हुकअप्स करने में मज़ा आता है। और तुम्हें किसी को देख के फीलिंग्स क्यों नहीं आती वो तो तुम्हें ही पता होगा, और वैसे भी तुमने किसी से प्यार नहीं किया ना, शायद इसीलिए तुम्हारा दिल सच्चे प्यार के लिए बचा हुआ है। रोशनी कहती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ, क्योंकि अब मैंने तुम्हारी इन फालतू बातों का जवाब नहीं दे सकती, और कल मैच है, कल मेरे सामने मत आना वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी जैसे आज तुम मुझे खा गई। और इतना कहने के बाद वो संस्कृति के गालों पे किस करती है और अपने लिपस्टिक के दाग छोड़ देती है, और वो फिर वहाँ से चली जाती है। और रोशनी को जाता देख संस्कृति देखती है और बहुत खुश होती है, बहुत मुस्कुराती है। अगले दिन मैच था, और जब वो दोनों मैच खेल रहे थे तो जानबूझ के रोशनी संस्कृति को टक्कर मारती है और बार बार उसके सामने आती है उसी दिन की तरह। पर इस बार संस्कृति रोशनी को देख के गुस्सा नहीं करती, वो भी रोशनी को टच करती है, और इस बार वो रोशनी के ऊपर गिर जाती है और वो कहती है कि तुम्हें कुछ याद आया, तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया था। तो रोशनी कहती है हाँ मुझे याद आया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। फिर रोशनी उठती है और वो अब फुटबॉल पे ध्यान देती है, और ऐसे खेलते खेलते वो एक गोल कर देती है। उसको गोल करता देख संस्कृति बहुत खुश होती है और वो तालियां बजाने लगती है। तो उसकी जो टीम मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं तू पागल हो गई है क्या, हमारा गोल हो गया यार, और उसने वो गोल किया है, हमें निराश होना चाहिए, तो खुश हो रही है। तो फिर वो सबको दिखाने के लिए निराश होने का नाटक करती है। उधर रोशनी ने जो गोल किया था, खुशी से कोच गोलकीपर
रोशनी को हक कर लेती है और उसके गालों पे भी किस कर लेती है। और ये जब संस्कृति देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब कहीं ना कहीं संस्कृति रोशनी से प्यार करने लगी थी। जितनी अच्छे से रोशनी ने संस्कृति को सब कुछ समझाया, सब कुछ बताया, उसकी बातों से अब संस्कृति को रोशनी से प्यार होने लगा था। और अब संस्कृति देखती है कि वो गोलकीपर बार बार रोशनी को किस किए जा रही है। और अब संस्कृति को ऐसा लगता है कि रोशनी और उस गोलकीपर का कुछ चल रहा है। तो अब संस्कृति बहुत गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में 3 गोल कर देती है। लेकिन ये मैच रोशनी की टीम जीतती है, क्योंकि उसकी टीम ने 5 गोल किए थे। और गेम ख़त्म होने के बाद जब संस्कृति रोशनी के पास जाती है, वो देखती है कि रोशनी तो अपनी पार्टी के साथ एंजॉय कर रही है। उसको एंजॉय करता देख संस्कृति अपने कदम पीछे करती है और वो वहाँ से चली जाती है, रोशनी से बिना मिले। संस्कृति जब टेरेस पे जाती है तो उसे वो कल वाली बात याद आती है कि कल उसने कितना एंजॉय किया। और अब उसका मन दोबारा वो सब करने का करता है। लेकिन नीचे से उसे उसके टीम मेंबर्स आवाज़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जाने का वक्त हो चुका है, क्योंकि टूर्नामेंट अब ख़त्म हो गया है। संस्कृति कमरे में जाती है, अपने सामान पैक करती है, तो पीछे से रोशनी आती है, दरवाज़ा लगाती है। वो कहती है कि हे, तुम्हारा इतना मुँह क्यों लटका हुआ है? ये हार जीत तो गेम में चलती रहती है यार। तो फिर संस्कृति कहती है, हाँ ये तो मुझे भी पता है, हार जीत चलती रहती है। तो फिर रोशनी कहती है कि अच्छा, मैंने तुम्हें अवॉइड किया ना, शायद इसलिए तुम नाराज़ हो। तो संस्कृति की आंखों में आंसू थे। वो कहती है कि हाँ, तुमने मुझे अवॉइड क्यों किया, तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया, पहले ये बताओ। रोशनी कहती है कि ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने मुझे मिस किया, क्या तुम्हें हर्ट हुआ जब मैंने तुम्हें इग्नोर किया? तो संस्कृति रोते हुए कहती है कि हाँ, मुझे बहुत हर्ट हुआ जब तुमने मुझे इग्नोर किया। रोशनी संस्कृति के आंसू पोंछते हुए कहती है कि देखा, मैंने बोला था ना कि अब तुम मुझे मिस करोगी, तुम मेरे पीछे आओगी और सच बताना कि तुम्हारा भी मन कर रहा है वो सब करने का। तो संस्कृति उस बात को एक्सेप्ट करती है। वो कहती है कि हाँ, मुझे वो सब दोबारा करना है। फिर रोशनी कहती है कि देखो संस्कृति, मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मेरी टीम में ही है, और उसकी स्टोरी भी कुछ मेरी स्टोरी जैसी है, जिस वजह से पता नहीं क्यों मुझे वो अपनी जैसी लगती है। मुझे उससे शायद प्यार है और नहीं भी, शायद मैं उससे प्यार नहीं करती क्योंकि मैंने उसे चीट किया है, क्योंकि 2 महीने से मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ। लेकिन फिर भी मैं कल तुम्हारे साथ फिज़िकल हुई, तो इसका मतलब तो यही है ना कि मैं उससे उस लड़की से प्यार नहीं करती, शायद सिर्फ अट्रैक्शन ही है। और वैसे भी कल मैं अपने शहर चली जाऊंगी, उसके बाद मैं उस लड़की से कभी नहीं मिलूंगी। और संस्कृति, तुम भी तो अपने घर जा रही हो ना, एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। संस्कृति खामोश रहती है। फिर रोशनी कहती है कि तुम्हें पता है, मैंने ना एक बात नोटिस की है। संस्कृति कहती है, क्या नोटिस कर लिया अब तुमने? तो रोशनी उससे कहती है कि तुम्हारी जो कोच है ना, वो शायद तुम पे फिदा है। संस्कृति कहती है, क्या बकवास कर रही हो? तो रोशनी कहती है, बकवास नहीं कर रही हूँ, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, बस वही तुम्हें बता रही हूँ। रोशनी कहती है कि शायद तुम्हारी कोच तुमसे प्यार करती है, वो भी हमारी कम्युनिटी की होगी और वो भी तुम्हें पसंद करती है। और इतना कह के रोशनी नंबर लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। जब रोशनी चली जाती है तो संस्कृति उसकी बात को गहराई से सोचने लगती है कि कोच को तो मैंने भी नोटिस किया है कि वो मेरे पे नज़र रखती है, मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है, मैं कितनी भी गलती करूँ मुझे डांटती नहीं है। फिर अब संस्कृति अपने कोच, जिसका नाम था खुशबू, वो खुशबू मैम को नोटिस करने लगती है कि कब कब खुशबू मैम मुझे देखती है और किस तरह से देखती है। जब संस्कृति बस में बैठी थी तो उसे रोशनी के साथ किस और सब कुछ जो भी उसने उसके साथ किया सब उसे याद आ रहा होता है। सामने बैठी कोच यानी कि खुशबू मैम, वो संस्कृति को कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, इतनी उदास क्यों, तुम हार गई इसीलिए, कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। और इतना कह के वो संस्कृति को बहुत मोटिवेट करती है, वो संस्कृति की एक्स्ट्रा केयर करती है, एक्स्ट्रा उसे समझाती है। फिर संस्कृति खुशबू मैम की आंखों में देखती है और उसे जो भी ट्रेनिंग दी थी इन 2 सालों में, वो उन सबको याद करती है कि कैसे हमेशा खुशबू मैम ने मुझे अलग ट्रीट किया, हमेशा स्पेशल ट्रीट किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मैम मुझसे प्यार करती है। फिर वो लोग दोबारा अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद इन सब की फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और अब संस्कृति मैम को कुछ ज़्यादा ही नोटिस करती है। वो देखती है कि सब कुछ तो नॉर्मल ही है, खुशबू मैम जैसे पहले ट्रीट करती थी अभी भी वैसे ही ट्रीट कर रही है। संस्कृति सोचती है कि क्या मैं इस ट्रीट को, इस एक्स्ट्रा केयर को प्यार समझूं या नहीं। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और संस्कृति हर रोज़ रोशनी को मिस करती, उसके साथ बिताए हुए पल को वो याद करती।
और अब संस्कृति अपने बारे में और कम्युनिटी के बारे में बहुत विस्तार से जान चुकी थी और अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत अच्छे से अब संस्कृति को पता चल चुका था। और अब संस्कृति का मन वो सब करने का करता और वो जब भी खुशबू मैम को देखती तो वो एज अ गुरु ही देखती थी, कभी भी एज अ पार्टनर उसे दिखा नहीं। अब संस्कृति का मन बिल्कुल भी खेल कूद में लगता नहीं था और इतनी पढ़ाकू लड़की का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। लेकिन फिर उसे याद आता है कि फुटबॉल सिर्फ उसका सपना नहीं, उसके पापा का सपना है। उसके पापा चाहते हैं कि उसकी बेटी इंटरनेशनल लेवल तक खेले और ओलंपिक में जाए। एक शाम जब संस्कृति अपने शू के लेस बांध रही थी तो वो देखती है कि खुशबू मैम उसे बार बार देख रही है और बात संस्कृति बहुत देर से नोटिस कर रही थी। फिर संस्कृति सोचती है कि शायद रोशनी ठीक कह रही थी, खुशबू मैम भी एक लेस्बियन है और ये मुझे पसंद करती है। फिर संस्कृति उठ खड़ी होती है, थोड़ा सा जंप करती है और फिर पता नहीं उसके अंदर किसकी आत्मा आ जाती है, शायद इमरान हाशमी की आत्मा आ जाती है। मतलब उसके अंदर पता नहीं कौन सी हिम्मत आ जाती है, वो तुरंत खुशबू मैम के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी बाहों में खींच के उसकी होठों पे किस कर लेती है बिना कुछ सोचे समझे। और अब खुशबू मैम को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो रोशनी को धक्का देती है और खींच के एक थप्पड़ मारती है जिससे कि संस्कृति का गाल लाल हो जाता है। और अब संस्कृति को बहुत ही शर्मिंदगी फील हो रही होती है, बहुत ही गिल्ट हो रहा होता है ये सोच के कि उसने अपने कोच को किस कर लिया। खुशबू मैम एक्स्ट्रा केयर संस्कृति की इसलिए करती थी क्योंकि संस्कृति एक बहुत ही अच्छी प्लेयर थी और स्कूल में भी उसका बहुत नाम था। इसलिए वो चाहती थी कि जितना इससे अच्छे से केयर करेंगे उतनी अच्छी ये मोटिवेट होगी, उतनी अच्छी ये खेल कूद करेगी। लेकिन इस एक्स्ट्रा केयर को तो संस्कृति ने बहुत ही गलत मतलब निकाल लिया। खुशबू मैम गुस्से में कहती है, ये क्या है, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे लगता है जब से तुमने मैच हारा है तब से तुम्हारा दिमाग खिसक चुका है। तुम मुझे कैसे कर सकती हो ये बात? जब तुम्हारे पापा को पता चलेगा क्या बीतेगी उन पे। और अब संस्कृति को ये समझ आ चुका था कि खुशबू मैम के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो कम्युनिटी से तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो प्योर स्ट्रेट है। अब संस्कृति को अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी फील होती है। वो कोच के पाँव में गिर जाती है, उनसे माफ़ी मांगती है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए। तो खुशबू मैम कहती है चलो कोई बात नहीं, जाओ तुम प्रैक्टिस करो और मैं ये बात नहीं बताऊंगी किसी को, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। और संस्कृति फिर चली जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। संस्कृति को एक पार्टनर की ज़रूरत थी क्योंकि अब उसकी बॉडी में बहुत हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और उसका मन कुछ ना कुछ करने को करता रहता था। तो वो अकेले ही करती थी लेकिन अब उसका मन करता था कि वो किसी के साथ करे। एक बार जब घर में संस्कृति पढ़ाई कर रही होती है तभी उसके मोबाइल पर रिंग होती है। वो कॉल पिकअप करती है तो उधर से आवाज़ आती है कि हेलो, खा जाऊँ क्या तुम्हें? और अब संस्कृति को पता चल जाता है कि ये किसी और की कॉल नहीं, रोशनी की ही कॉल है। रोशनी की आवाज़ सुन के संस्कृति को बहुत खुशी होती है। फिर रोशनी कहती है कि यार मैं जिसके साथ रिलेशन में थी ना उससे मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं बहुत जल्द तुम्हारे शहर आ रही हूँ और यूँ कह लो कि तुम्हारे शहर में शिफ्ट हो रही हूँ। ये सुन के संस्कृति खुशी से पागल होने लगती है। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता है रोशनी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो रोशनी कहती है सच बताऊँ तो मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। रोशनी कहती है कि देखो संस्कृति, मैं भरोसे के काबिल तो नहीं हूँ क्योंकि तुम्हें मेरी सच्चाई तो पता ही है ना, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो, तुम मुझे कभी ना छोड़ो तो आई प्रॉमिस मैं खुद को चेंज कर लूँगी। मैं तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं देखूँगी। तो क्या तुम मुझे एक लास्ट मौका दोगी? तो संस्कृति कहती हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगी सुधरने का। और ऐसे करके फिर से रोशनी की एंट्री संस्कृति की लाइफ में हो जाती है। तो दोस्तों बस ये स्टोरी तो यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बस यही बोलूँगी कि हमारे सर्कल में, मतलब हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, हमारी एक्स्ट्रा केयर करते हैं, उस केयर को हम कहीं ना कहीं प्यार समझ लेते हैं और प्यार समझ के उसे प्रपोज़ कर देते हैं। मतलब समझ लो कि आपकी कोई दोस्त है, आपसे आपसे हर बात शेयर करती है, आपके साथ पेन शेयर करती है, आपकी बहुत केयर करती है और आप उसे प्यार समझ के उसे प्रपोज़ कर देते हो। और कभी कभी जो हमारी कज़न सिस्टर होती है वो भी हमारी कितनी अच्छे से केयर करती है और हम उसे प्यार समझ लेते हैं और हम सोचते हैं कि वो भी कम्युनिटी से ही होगी और उसे किस भी कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, हमारी बेइज्जती होती है और वो स्ट्रेट होती है लेकिन हमारी नज़र ही ख़राब होती है। बस यही कहूँगी कि हर किसी को मत समझो अपनी कम्युनिटी का, खुद पे कंट्रोल करो और अपने पार्टनर का इंतज़ार करो। जो भगवान ने तुम्हारे लिए बना के रखा है वो तुम्हें मिल ही जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू सो मच, फाइनली वी हिट 2K सब्सक्राइबर्स।